गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे। प्यारी संगत जी, सतगुरु की दया दृष्टि को हृदय में बसाकर आज के इस सत्संग को पूरा और ध्यान पूर्वक जरूर सुने जी। साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी हमें चेतावनी देती है और कहती है कि यहां तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। तो संगत जी, आज हम जिस राह पर चल रहे हैं, यह राह कोई साधारण राह नहीं है। यह दुकान बाजार का रास्ता नहीं, यह मेला ठेला का रास्ता नहीं, यह तो परमात्मा तक जाने का मार्ग है। आत्मा को उसके घर पहुंचाने का मार्ग है। और यह मार्ग सीधा नहीं है, यह टेढ़ा है, कठिन है, दुर्गम है। यहां कोई बाहरी नक्शा काम नहीं आता, यहां कोई किताब रास्ता नहीं दिखा सकती। यहां तो केवल गुरु की वाणी, आज्ञा और नाम ही सहारा है। लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? सबसे बड़ा ठग कौन है? वह कोई और नहीं, हमारा अपना मन है। मन कभी कहेगा कि अभी समय बहुत है, सिमरन बाद में कर लेंगे। कभी कहेगा कि थोड़ी माया कमा लें, फिर भजन करेंगे। कभी कहेगा पहले घर परिवार संभाल लें, फिर साधना करेंगे। कभी कहेगा कि तन थक गया है, नींद ले लो, सिमरन कल कर लेना। यह मन है, यही सबसे बड़ा रुकावट डालने वाला है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने साफ साफ कहा कि मन के साथ ना पड़ना। जो मन के साथ चलेगा वह गिर जाएगा। जो मन की चाल में फंसा वह काल के जाल में फंस जाएगा। तो मालिक के प्यारो, समझ सोच कर चलना। मैं आपको भी कहता हूं और अपने आप को भी कहता हूं, क्योंकि यह राह नाजुक है, टेढ़ी है। यहां हर कदम पर कसौटी है, यहां हर सांस पर परीक्षा है। और हमें चाहिए कि गुरु के नाम को मजबूती से पकड़ कर रखें। हर हाल में सुमिरन और सेवा को जीवन का आधार बनाएं। यही है असली समझदारी, यही है असली सोच। गुरु साहिब कहते हैं कि देखो भाइयों, यह जो रास्ता है, यह कोई सीधा सपाट मार्ग नहीं है। यहां गली गली में कांटे हैं, हर राह में फंदे हैं, और हर मोड़ पर काल ने अपना जाल फैलाया हुआ है। यह राह उस आत्मा की है जो अपने घर सचखंड लौटना चाहती है। संसार में रास्ता चलना आसान है, पैसे से गाड़ी मिल जाती है, नक्शा मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है। लेकिन आत्मा की यात्रा जो भीतर की है, जो ऊपर की है, वह साधारण बुद्धि और साधारण शक्ति से नहीं हो सकती। यहां साधना चाहिए, यहां गुरु चाहिए, यहां नाम चाहिए। इस राह पर सबसे बड़ी अड़चन कौन है? यह जो हमारा मन है, यही सबसे बड़ी अड़चन है। यह मन जीव को बार बार बाहर दौड़ाता है। यह मन कभी कहता है कि खाओ पियो मजे करो, कभी कहता है भजन सुमिरन से क्या होगा, कभी कहता है कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कभी कहता है अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, भजन बाद में करेंगे। और देखो, यही मन है जो जन्म जन्मांतर से हमें इस मायावी खेल में उलझाए बैठा है। इसने आत्मा को देह से जोड़ा,
देह को संसार से जोड़ा और आत्मा भूल गई अपने घर को। इसीलिए स्वामी जी महाराज चेतावनी देते हैं कि मन के साथ ना पड़ना, मतलब मन को साथी मत बनाओ। जो मन का साथी बनेगा वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। संगत जी, यहां समझ और सोच की बड़ी जरूरत है। अब देखो, ये समझ क्या है? यह जानना कि यह संसार टिकने का स्थान नहीं है। यह समझना कि यह तन, यह धन, यह मान सम्मान सब नाशवान है। यह विचार करना कि असली साथी तो केवल गुरु और नाम है, यही समझ है। अब सोच क्या है? देखो, हर दिन अपने आप से पूछना कि आज मैंने सिमरन कितना किया, आज मैंने सेवा कितना किया, सेवा में कितना समय दिया, मैंने गुरु की वाणी पर कितना अमल किया। यही है समझ सोच कर चलना। गुरु के बिना यह राह पार नहीं हो सकती। गुरु ही सच्चा पथ प्रदर्शक है। गुरु ही हमें इस टेढ़े मार्ग पर संभालते हैं। गुरु ही काल के दूतों से बचाते हैं। जरा सोचो, जब बच्चा अंधेरी गली में जाता है तो माँ का हाथ पकड़ लेता है। उसी तरह साधक को इस टेढ़ी, कठिन और अंधेरी राह में अपने सतगुरु का हाथ मजबूती से पकड़ना होगा। फिर कोई डर नहीं, कोई अड़चन नहीं। और जब साधक नाम का सहारा लेता है, जब वह गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का नियम बना लेता है, तो यह राह चाहे कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, धीरे धीरे सीधी हो जाती है। तो संगत जी, यह जीवन क्षण भंगुर है। आज अवसर है, कल ना जाने हो या ना हो। इसीलिए अभी से सावधान हो जाओ, अभी से समझ सोच कर चलो, अभी से मन को छोड़कर गुरु का साथ पकड़ लो। अब सोचो, यह मन इतना जिद्दी क्यों है? यह आत्मा को भजन सुमिरन में क्यों नहीं टिकने देता? कभी नींद दिलाता है, कभी आलस, कभी बहाने, कभी व्यर्थ की इच्छाएं, कभी पुरानी यादें खींच लाता है, तो कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन की यही चाल है। यह आत्मा को बाहर बाहर घुमाता है, भीतर जाने ही नहीं देता। क्योंकि मन जानता है कि अगर आत्मा भीतर चली गई, अगर उसने नाम में टिककर धुन को पकड़ ली, तो मन की दादागिरी खत्म हो जाएगी, उसका राज ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सतगुरु चेताते हैं कि समझ सोच कर चलना। मतलब साधक को हर कदम पर जागरूक रहना है। जरा सोचो, संसार का काम करने में हम कितने चौकस रहते हैं। पैसा गिनते समय गलती नहीं करते, दुकान बंद करते हैं तो ताला 3 बार चेक करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हर मोड़ पर सावधान रहते हैं। पर जब बात आत्मा के असली काम की आती है, नाम सुमिरन की, भजन की, ध्यान की, तब हम ढीले पड़ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, यह राह सीधी नहीं, टेढ़ी है। यहां हर क्षण चौकसी चाहिए। सोचो जरा, इस मन ने कितने जन्मों से आत्मा को फंसा कर रखा है। कभी यह देह के सुख में बांधता है, कभी परिवार के मोह में, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी माया की चमक, और आत्मा बेचारी इसको ही अपना साथी मान बैठी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने चेताया कि मन के साथ ना पड़ना, क्योंकि जो मन का साथ देगा वह काल के फंदे में ही रहेगा। अब कहते हैं कि साधक का साथी कौन है? कहते हैं
गुरु, नाम, सुमिरन और सेवा। यही असली साथी है जो परलोक तक जाएगी। बाकी सब तन मन धन मान परिवार यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। संगत जी, गुरु की वाणी पर चलो, मन की बातों पर मत चलो। गुरु की आज्ञा मानो, मन के बहकावे में मत आओ। गुरु ने जो रास्ता बताया है, सुबह शाम बैठकर सुमिरन करो, सेवा में लगो, संगत में रहो, इसी पर टिके रहो। यही है समझदारी, यही है सोच, यही है असली मार्ग। और देखो, जब साधक दृढ़ हो जाता है, जब वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुमिरन करूंगा, सेवा करूंगा, गुरु की राह पर चलूंगा, तब मालिक की दया खुलती है। फिर यह टेढ़ी राह भी आसान लगने लगती है। फिर मन भी धीरे धीरे दबने लगता है। फिर आत्मा का रुख भीतर की ओर मुड़ने लगता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज की यह वाणी हमें केवल चेतावनी ही नहीं देती, बल्कि यह भी बताती है कि इस टेढ़ी राह पर आत्मा को सहारा कैसे मिलेगा। संगत जी, जैसे ही साधक नाम सुमिरन में बैठता है, वैसे ही भीतर से एक खिंचाव शुरू होता है। मन कहता है कि यह तो अंधेरा है, यह तो कठिन है, यहाँ क्या रखा है। परंतु गुरु की कृपा जैसे जैसे बरसती है, साधक अनुभव करता है कि भीतर रोशनी भी है, शांति भी है, मिठास भी है। याद रखो, यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है। अगर साधक अकेला इस राह पर चले तो मन और काल उसे तुरंत पकड़ लेंगे। परंतु जब साधक गुरु का हाथ पकड़ लेता है, तो फिर चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। संगत जी, भीतर की यात्रा में पहला कदम है सुमिरन। सुमिरन मन को बांधने की जंजीर है। मन भागे तो उसे नाम की डोरी से खींचो, मन बहके तो उसे नाम के सहारे रोको। यही है गुरु की आज्ञा। दूसरा कदम है भजन। जब सुमिरन गहरा हो जाता है तो आत्मा धुन सुनने लगती है। भीतर की अनहद धुन जो सदा बज रही है, वही आत्मा का असली सहारा है। मन उस धुन को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वह धुन आत्मा को उसके घर ले जाती है। तीसरा कदम है सेवा और संगत। संगत में बैठकर आत्मा का हौसला बढ़ता है। सेवा में लगकर मन की ताकत टूटती है। सेवा से विनम्रता आती है और संगत से भक्ति में पक्का विश्वास। यही तीन खंबे हैं, सुमिरन, भजन और सेवा। इन पर टिके रहोगे तो चाहे राह कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। संगत जी, गुरु की भूमिका सबसे बड़ी है। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि रास्ते पर चलने की शक्ति भी देते हैं। गुरु केवल नाम नहीं देते, बल्कि नाम को भीतर जागृत भी करते हैं। गुरु केवल समझाते नहीं, बल्कि आत्मा का हाथ पकड़कर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। इसीलिए यह बात कभी मत भूलना, मन के साथ नहीं, गुरु के साथ चलना है। गुरु की पकड़ ही इस टेढ़ी राह को सीधा बना देगी। संसार का मार्ग तो सीधा है, वहां सुख भी दिखाई देता है, माया भी चमकती है, इच्छाएं भी पूरी होती है। लेकिन आत्मा की राह यह अंदर की ओर जाती है, और यही कारण है कि यह कठिन लगती है। संगत जी, आत्मा जब सुमिरन में बैठती है तो सबसे पहले सामना किससे होता है? मन से। मन कहता है बैठकर क्या मिलेगा,
चलो जरा बाहर घूम आते हैं। कभी कहता है जरा मोबाइल देख लो, समय कट जाएगा। कभी कहता है नींद आ रही है, सो जाओ। कभी कहता है कि परिवार की चिंता करो, काम बहुत पड़े हैं। यही है पहली कठिनाई, मन की दगाबाजी। दूसरी कठिनाई है कामनाएं। आत्मा चाहे भी तो मन इच्छाओं का बवंडर खड़ा कर देता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी जन्म ले लेती है। मन बार बार आत्मा को कहता है, जब तक ये पूरी नहीं होगी चैन कैसे पाओगे। पर सच्चाई यह है कि इच्छाओं का कुआं कभी भरता ही नहीं। तीसरी कठिनाई है कर्म। हमारे पिछले जन्मों के बोझ भी इस राह पर रुकावट डालते हैं। कभी बीमारी, कभी दुख, कभी परिवार में खींचातानी, कभी धन की चिंता। ये सब हमारे पुराने कर्मों की गांठें हैं जो आत्मा को कसकर बांधती है। चौथी कठिनाई है काल के दूत। ये बड़े चालाक हैं। ये मन का ही सहारा लेकर आत्मा को धोखा देते हैं। कभी यह दिखाते हैं कि साधना बेकार है, कभी यह अहंकार जगाते हैं कि देखो तुम बहुत बड़े साधक हो गए। कभी यह लालच देते हैं कि थोड़ी और माया मिल जाए फिर भजन कर लेना। यही सब टेढ़ापन है इस राह का। इसीलिए स्वामी जी महाराज चेताते हैं कि समझ सोच कर चलना। संगत जी, गुरु का दिया हुआ नाम ही तलवार है जिससे यह सब बंधन कटते हैं। सुमिरन ही वह ढाल है जिससे काल के तीर वापस लौट जाते हैं। भजन ही वह शक्ति है जिससे आत्मा ऊपर जाती है। और सेवा संगत ही वह सहारा है जिससे साधक हिम्मत नहीं हारता। इसीलिए संत कहते हैं राह चाहे कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, अगर आत्मा गुरु के साथ है तो वह मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी बार बार चेतावनी देती है कि यह टेढ़ी राह केवल कठिनाइयों से भरी नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा के लिए जीत और मंजिल का आश्वासन भी छिपा है। लेकिन यह जीत किसे मिलेगी? उसे जो साहस रखेगा, धैर्य रखेगा और गुरु की दया पर विश्वास रखेगा। संगत जी, साधना के मार्ग पर बैठे ही मन तुरंत हमला करता है। कभी कहता है कि आज क्यों, कल कर लेना। कभी कहता है तुमसे नहीं होगा। कभी कहता है यह साधना तो संतों महात्माओं का काम है, महापुरुषों का काम है। परंतु साधक को साहस रखना है। जैसे योद्धा रणभूमि से भागता नहीं, वैसे ही साधक को सुमिरन की साधना से भागना नहीं। चाहे मन लाख समझाए, आत्मा को कहना होगा कि मन तेरा खेल अब और नहीं चलेगा, अब मैं गुरु के नाम का सहारा लूंगा। संगत जी, यह कोई एक दिन की साधना नहीं, यह तो जन्मों का बोझा है, कर्मों का हिसाब है। मन तो तुरंत फल चाहता है, पर आत्मा को धैर्य रखना होगा। बीज बोया जाता है तो फल आने में समय लगता है। उसी तरह भजन सुमिरन का फल भी धीरे धीरे मिलता है। धैर्य से ही आत्मा स्थिर होती है। संगत जी, साहस हमारा है, धैर्य हमारा है, लेकिन अंत में पार कौन कराता है? सिर्फ गुरु की दया। गुरु बिना यह टेढ़ी राह कोई पार नहीं कर सकता। गुरु ही वह नाविक है जो इस संसार सागर से आत्मा को पार लगाते हैं। गुरु ही वह ज्योति है जो भीतर अंधकार में प्रकाश डालते हैं। गुरु ही वह शक्ति है जो काल के पंजे से आत्मा को छुड़ाते हैं। संगत जी, याद रखो, यह जीवन कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। अगर आत्मा हिम्मत रखे,
धैर्य बनाए रखे और गुरु की पकड़ कभी ना छोड़े तो मंजिल तय है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन के साथ मत पड़ना। मन हमें बार बार गिराएगा पर गुरु हर बार संभालेंगे। मन हमें बहकाएगा पर नाम हमें जगा देगा। मन हमें काल के पास ले जाएगा पर गुरु हमें सचखंड के द्वार तक पहुंचा देंगे। जब साधक गुरु की आज्ञा मानकर साहस और धैर्य के साथ सुमिरन भजन में टिकता है, तब भीतर का पर्दा उठने लगता है। जो आत्मा बाहर बाहर भटक रही थी वह अब भीतर मुड़ने लगती है। शुरू में साधक अंधकार देखता है, लेकिन जब नाम की डोरी पर मन टिक जाता है तो धीरे धीरे भीतर एक झिलमिल प्रकाश दिखाई देता है। कभी सितारे जैसा, कभी चांद जैसा, कभी बिजली की चमक जैसा। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की असली यात्रा का पहला संकेत है। यह प्रकाश आत्मा को बताता है कि अब तू सही मार्ग पर है। फिर आत्मा सुनने लगती है वह मधुर ध्वनि जिसे संत महात्मा अनहद नाद कहते हैं। कोई कहता है बीना जैसी, कोई कहता है बांसुरी जैसी, कोई कहता है ढोलक जैसी। लेकिन संगत जी, यह ध्वनि किसी दुनिया के वाद्य की नहीं, यह परमात्मा की अनहद बानी है। यह धुन आत्मा को खींचती है, ऊपर उठाती है और मन की पकड़ ढीली कर देती है। बाहर की पूजा, माला, तीरथ, यह सब साधक को केवल बाहरी संतोष देते हैं, पर भीतर का यह अनुभव आत्मा को असली तसल्ली देता है। जब आत्मा भीतर रोशनी देखती है, धुन सुनती है, तब उसे पहली बार लगता है कि हाँ, मेरा घर यही है। तब संसार की माया फीकी पड़ने लगती है, मन के खेल छोटे लगने लगते हैं और आत्मा में प्रेम और आनंद उमड़ने लगता है। याद रखो, यह सब अनुभव केवल गुरु की दया से ही संभव है। गुरु ही वह शक्ति है जो भीतर के दरवाजे खोलते हैं। गुरु ही वह कृपा है जो आत्मा को धुन से मिलवाते हैं। गुरु ही वह प्रकाश है जो आत्मा को अंधकार से बाहर लाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि बाहर आंख से मत देखो, भीतरी आंख से देखो। बाहरी कान से मत सुनो, भीतरी कान से सुनो। और यह शक्ति केवल गुरु ही देते हैं। यही भीतर का प्रकाश और अनहद धुन आत्मा की मंजिल की ओर पहला कदम है। यह सच्चा अनुभव आत्मा को मन के बंधन से छुड़ाकर परमात्मा की ओर खींचता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज ने वाणी की शुरुआत में कहा, यहां तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना। कितनी गहरी चेतावनी है। यह राह सरल दिखाई देती है, लेकिन है कांटों भरी। यहां मन बार बार धोखे देगा। एक पल कहेगा आज मत बैठो, कल कर लेना। दूसरे पल कहेगा इतना ही कर लिया, अब आराम कर लो। तीसरे पल कहेगा यह राह कठिन है, छोड़ो। संतजन कहते हैं कि यह सब माया की चाल है। मन की चालाकी इतनी महीन है कि साधक पहचान भी नहीं पाता और गिर जाता है। इसीलिए गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि हे प्यारे, मन की मत सुनना, केवल नाम जपना, केवल भजन सिमरन में लगना। संगत जी, जैसे नाविक बिना पतवार के नाव को बहाव पर छोड़ दे तो नाव डूब भी सकती है और बह भी सकती है, वैसे ही अगर साधक मन के हवाले हो जाए तो आत्मा काल के जाल में भटक जाएगी। लेकिन जिसने गुरु के नाम की पतवार पकड़ ली, उसका पार होना निश्चित है।
याद रखो, यह राह लोहे की चट्टान पर चलने जैसी है। यहाँ मन बार बार थकाता है, पर साधक को अडिग रहना है। जब अडिग होकर बैठता है तो भीतर प्रकाश झलकता है, धुन सुनाई देती है और आत्मा का हौसला बढ़ता है। स्वामी जी महाराज की यही पुकार है कि अगर मन की मानोगे तो काल जीत जाएगा, अगर गुरु की मानोगे तो आत्मा जीत जाएगी। तो आओ संगत जी, आज दृढ़ निश्चय करें, चाहे जैसे हालात हो, चाहे मन कितना ही बहकाए, हम नाम सिमरन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यही हमारी आत्मा की रक्षा है, यही परमात्मा तक पहुंचने की राह है। संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी को अगर हम दिल से सुने तो लगता है मानो वह हमारे हर पल के जीवन का हाल बयां कर रहे हैं। सच पूछो तो साधना की राह पर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, भीतर है, और यह मन है। यही मन हमें दिखाता कुछ और है, कराता कुछ और है। जब सत्संग में बैठते हैं तो कहता है कि आज ध्यान मत लगाओ, आराम करो। जब सिमरन करने बैठते हैं तो कहता है कुछ देर में कर लेना, और धीरे धीरे साधक समय खो देता है। संगत जी, यह मन कभी मिठाई की तरह मीठा बनकर सामने आता है, कभी रसगुल्ले की तरह लालच देता है, कभी विषधर सर्प की तरह डस लेता है। पर सतगुरु हमें चिताते हैं कि मन के संग न चलना, गुरु के संग चलना। मन तो काल का दूत है, गुरु परमात्मा का भेजा हुआ मार्गदर्शक है। याद रखो, जिसने मन की सुनी वह भटका, जिसने गुरु की सुनी वह तर गया। मन तो हमेशा हमें नीचे की ओर खींचता है और गुरु ऊपर की ओर उठाते हैं। मन कहेगा यह संसार ही सब कुछ है, गुरु कहेंगे संसार सुपना है, असली घर सचखंड है। मन कहेगा खाओ पियो मजे करो, और गुरु कहेंगे सावधान रहो, यह माया तुम्हें बांध रही है। संगत जी, संत जन कहते हैं कि यह राह कांच की धार पर चलने जैसी है, जरा भी लापरवाही हुई तो चोट खानी पड़ेगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज बार बार हमें समझाते हैं कि सोच समझ कर चलो। यह कोई बाजार की राह नहीं है, यह वह राह है जो आत्मा को काल के जाल से छुड़ाकर मालिक के दर तक पहुंचाती है। लेकिन साहस वही कर पाएगा जो नाम पर विश्वास रखेगा, जो सतगुरु की शरण को दृढ़ पकड़ लेगा। जिसने यह पकड़ छोड़ दी उसे काल और मन बहका देंगे। इसीलिए आज से हम यह प्रण करें कि हम हर हाल में भजन सिमरन को अपनाएंगे। चाहे मन कितना भी शोर मचाए, हम उसकी ना सुनकर गुरु की वाणी पर चलेंगे। गुरु की वाणी ही नाव है, गुरु का नाम ही पतवार है, और गुरु की दया ही वह शक्ति है जो आत्मा को पार लगाएंगी। समझदारी यही है कि हर क्षण सतर्क रहना, साहस यही है चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भजन सुमिरन को छोड़ ना देना। धैर्य यही है कि फल की चिंता किए बिना गुरु की राह पर टिके रहना, और गुरु की कृपा यही है कि जो आत्मा को हर बाधा से पार पहुंचाती है। जब साधक इस राह पर अडिग रहता है तब भीतर की धुन सुनाई देती है, अंधकार में प्रकाश झलकता है। मन के भय, काल की चाल और माया के छल मिटने लगते हैं, और आत्मा का हृदय प्रेम, आनंद और संतोष से भर जाता है। याद रखो, मन को पीछे छोड़ो, गुरु के साथ चलो, नाम का सहारा लो, भजन में जुटो, सेवा संगत में लगो।
सत्संग सुनो, सुमिरन करो और भीतर के प्रकाश को अनुभव करो। यही है स्वामी जी महाराज की शिक्षा, यही है आत्मा की रक्षा, यही है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। तो आज अपने आप से कहो कि मन के बहकावे में नहीं आएंगे, गुरु की कृपा और नाम के सहारे ही जीवन बिताएंगे और यही हमें सतलोक की ओर ले जाएगा। संगत जी, यह राह सिर्फ शरीर के लिए कठिन नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। मन बार बार बहकाने की कोशिश करता है। कभी यह कहता है कि थोड़ा आराम कर ले, भजन बाद में कर लेना। कभी कहता है कि देखो कितनी मुश्किल राह है, छोड़ दो। और कभी कहता है कि जिंदगी केवल 4 दिनों की है, संसार का मजा लो, नाम सुमिरन को टाल दो। परंतु गुरु कहते हैं कि मन की मत सुनो, केवल नाम और भजन सुमिरन पर टिके रहो। संगत जी, जब साधक गुरु की आज्ञा मानकर अडिग रहता है तब भीतर अनुभव खुलने लगता है, धुन सुनाई देने लगती है, प्रकाश दिखाई देने लगता है, मन की पकड़ छूट जाती है। संगत जी, साधक को साहस चाहिए, साधक को अडिग रहना चाहिए, मन के बहकावे में ना आने का निश्चय करना चाहिए। जब साधक साहस और अडिगता के साथ बैठता है तो गुरु की कृपा स्वतः बरसती है। याद रखो, मन के साथ मत चलो, गुरु के साथ चलो। सुमिरन करो, भजन संगत में रहो, सेवा करो। यही है स्वामी जी महाराज की शिक्षा, यही आत्मा का उद्धार है, यही मार्ग है जो हमें सत्य और परमात्मा तक ले जाता है। जब साधक लगातार भजन सुमिरन करता है, सेवा करता है और गुरु की वाणी पर चलता है तो आत्मा स्थिर होने लगती है, मन की फालतू बातें पीछे छूट जाती है, भूतकाल की चिंताएं और भविष्य की आशंकाएं कम होने लगती है, आत्मा भीतर की धुन सुनने लगती है और धीरे धीरे प्रकाश अनुभव करती है। संगत जी, गुरु की कृपा वह अमृत है जो आत्मा के भीतर की शक्ति को जगाती है। गुरु की कृपा ही आत्मा को काल के जाल से बाहर निकालती है। गुरु का नाम ही वह सहारा है जो आत्मा को स्थिर करता है और मोक्ष की ओर खींचता है। भजन सुमिरन ही वह साधना है जो मन को शांत करती है, आत्मा को शक्ति देती है और प्रेम का अनुभव कराती है। जब साधक इसका अभ्यास करता है तो काल और माया की कोई शक्ति उसे पीछे नहीं खींच सकती और यही वह मार्ग है जो आत्मा को सचखंड तक पहुंचाता है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि यह जीवन कोई खेल नहीं, यह अवसर कोई साधारण बात नहीं है। मानव जन्म हमें केवल एक ही उद्देश्य से मिला है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। लेकिन यह राह सीधी नहीं है, यह टेढ़ी है, कठिन है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा शत्रु मन है। मन हमें बार बार बहकाता है, कभी आलस से, कभी मोह से, कभी वासनाओं से, कभी क्रोध से। और अगर साधक सतर्क ना रहे तो मन उसे गिरा देता है। इसीलिए गुरु हमें समझाते हैं कि मन की मत सुनो, गुरु की सुनो, नाम का सहारा लो, भजन सुमिरन करो। गुरु का नाम ही वह पतवार है जो आत्मा की नाव को इस संसार सागर से पार लगाता है। गुरु ही वह दया की शक्ति है जो काल और माया से आत्मा को बचाती है। भजन सुमिरन ही आत्मा की सांस है। जैसे शरीर भोजन बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा नाम और सुमिरन के बिना सूख जाती है। जब हम सुमिरन में टिकते हैं तो भीतर की धुन सुनाई देती है, आत्मा को शांति मिलती है
और मन का शोर शांत हो जाता है। संगत जी, सत्संग सुनना, सेवा करना और नाम जपना, यही 3 आधार है। इनसे आत्मा धीरे धीरे स्थिर होती है, गुरु की कृपा मिलती है और आत्मा उस मंजिल की ओर बढ़ती है जहां काल, कर्म और माया का कोई वश नहीं चलता। तो संगत जी, आओ आज इस सत्संग से यह दृढ़ निश्चय करें कि हम मन की नहीं गुरु की सुनेंगे। हम भजन सिमरन को जीवन का आधार बनाएंगे। हम हर हाल में सेवा और संगत से जुड़े रहेंगे। यही स्वामी जी महाराज का अंतिम संदेश है। यही आत्मा का उद्धार है। यही मार्ग हमें सचखंड तक ले जाता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और हर बार की तरह अंत में आपसे एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।